Hello everyone. Today we are going to discuss section 315 CRPC. Accused person to be competent witness. अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना। सेक्शन 315 CRPC में एक अक्यूज्ड पर्सन को अपने ही केस में सक्षम साक्षी बताया गया है। तो हम देखते हैं कि कब कोई व्यक्ति अपने ही केस में सक्षम साक्षी होता है। कोई व्यक्ति जो दंड न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है और वो चाहे तो अपने आरोप के अगेंस्ट आके अपने ही आरोप को नासाबित करने के लिए स्वयं साक्षी के तौर पर कोर्ट में हाजिर हो सकता है और उसके विरोध में आए साक्ष्य को नासाबित कर सकता है, या तो वो अपने अगेंस्ट या फिर जो उसके साथ एक सह अपराधी भी है। ये जो सेक्शन है वो इंडिविजुअल और कलेक्टिव दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, दोनों ऑफेंसेस की बात करता है। अगर किसी व्यक्ति ने इंडिविजुअल अफेंस किया है, यानी एक व्यक्ति ने स्वयं अकेले अफेंस किया है, तो वो भी एक सक्षम साक्षी के तौर पे अपने ही केस में जाके एक विटनेस के तौर पे गवाही दे सकता है। और अगर उसने कलेक्टिव क्रिमिनल्स हैं, यानी कलेक्टिव अक्यूज्ड हैं, एक से ज्यादा व्यक्ति हैं किसी अफेंस को करने में, तो कोई भी उनमें से कोई व्यक्ति अपने साथ आरोपित व्यक्तियों के अपराध को नासाबित करने के लिए एज अ विटनेस कोर्ट में आ सकते हैं, साक्षी के तौर पे आ सकते हैं और अपना साक्ष्य देके उसके अपराध को या उसके आरोप को नासाबित कर सकते हैं। परंतु जो इस तरीके का उनका साक्ष्य होगा वो शपथ पर होगा। क्यों? हमने पिछले वीडियो में देखा था सेक्शन 313 में 313 सेक्शन जब हमने डिस्कस करी थी, तब देखा था कि वहां पे जो विटनेस आता है उसको ओथ नहीं दिलाई जाती है, उसको शपथ नहीं दिलाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो साक्षी के तौर पे आता ही नहीं है। वहां पे मुजरिम का बयान लिया जाता है, यानी जो अक्यूज्ड पर्सन है वो एज अ अक्यूज्ड ही कोर्ट में आके अपना बयान देता है। मुलजिम बयान होता है 313 में। वो एज अ विटनेस या साक्षी के तौर पे कोर्ट में नहीं आता है, और अगर साक्षी के तौर पे वो कोर्ट में नहीं आता है तो उसको ओथ नहीं दिलाई जाती है। 313 की बात कर रही हूं। वहीं अगर हम 315 में देखें तो यहां पे जो अक्यूज्ड पर्सन है, जो अभियुक्त है, जो आरोपित व्यक्ति है, वो कैसे आ रहा है, किस कैरेक्टर में आ रहा है? वो साक्षी के तौर पे आ रहा है, एज अ विटनेस कोर्ट में आ रहा है। इसलिए उसको ओथ दिलाई जाती है, क्योंकि हर विटनेस को ओथ दिलाई जाती है कोर्ट में। तो अब ये देखते हैं कि क्या उस व्यक्ति को कंपेल किया जा सकता है कि तुम आओ और यहां पे एज अ विटनेस अपना साक्ष्य दो, एविडेंस दो? नहीं। उस व्यक्ति, परंतुक में लिखा है 315 के क्लॉज 1 के परंतुक में प्रोवाइजो में लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति स्वयं रिटन में, लिखित में कोर्ट को से प्रार्थना करता है, प्रेयर करता है कि मैं एज अ विटनेस कोर्ट में आना चाहता हूं, साक्षी के तौर पे मैं कोर्ट में आना चाहता हूं, और मुझ पे या फिर मेरे साथ और भी आरोपित व्यक्ति के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं उसको नासाबित करना चाहता हूं। ऐसा जब कोर्ट से वो लिखित में प्रेयर करेगा, प्रार्थना करेगा, तब कोर्ट उसको एज अ विटनेस कोर्ट में बुलाएगा। देन हम देखेंगे कि उसका स्वयं साक्ष्य न देना, अगर वो जो अक्यूज्ड पर्सन है वो साक्ष्य नहीं देता है तो फिर क्या किया जाएगा? क्या उसे साक्ष्य देने के लिए कंपेल किया जाएगा या उसे पनिशमेंट दिया जाएगा? ऐसा नहीं है। अगर वो स्वयं साक्षी के तौर पे पेश नहीं होना चाहता है कोर्ट में, तो इस मामले में ना तो पक्षकार कोई टीका टिप्पणी करेंगे और ना ही कोर्ट कोई टीका टिप्पणी करेगा, और ना ही उसके खिलाफ जो कि इंडिविजुअल अक्यूज्ड है या फिर कलेक्टिव अक्यूज्ड है
उनमें से किसी के भी खिलाफ ऐसी कोई उपधारणा नहीं की जाएगी, ऐसा कोई प्रिजम्पशन नहीं किया जाएगा कि उन लोगों ने ऐसी गलती की है, इसलिए कोर्ट में एज अ विटनेस साक्ष्य देने के लिए नहीं आ रहे हैं। मीन्स कि उनके विरोध में कोई भी ऐसी उपधारणा नहीं करेगा, ना तो कोर्ट करेगा और ना ही पक्षकार करेंगे। यहाँ पे प्रिजम्पशन तो मैटर कोर्ट का ही करता है। पक्षकार के लिए तो ये है कि वो अगर साक्षी के तौर पे नहीं आना चाह रहा है अक्यूज्ड, तो उसके बारे में कोई भी गलत टीका टिप्पणी नहीं करेंगे पक्षकार और ना ही कोर्ट। और कोर्ट यहाँ पे विचारण के दौरान वो व्यक्ति अगर नहीं आना चाह रहे हैं, कोर्ट में नहीं प्रेजेंट होना चाह रहे हैं, या तो स्वयं का विचारण चल रहा है या फिर सह अपराधी का जो को अक्यूज्ड है उनका विचारण चल रहा है, उसके दौरान अगर साक्षी नहीं आ रहा है एज अ विटनेस कोर्ट में, तो उन दोनों किसी के भी खिलाफ ऐसी कोई उनके विरोध में उपधारणा नहीं की जाएगी कि उन लोगों ने ऐसा ऑफेंस किया होगा इसलिए कोर्ट में आने से डर रहे हैं। ऐसी कोई उपधारणा नहीं की जाएगी कोर्ट द्वारा। देन हम देखते हैं कि सब क्लॉज 2 क्या कहता है। सब क्लॉज 2 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई सेक्शन, जैसे सेक्शन 98 हो गई, 107, 108, 109, 110 या चैप्टर 9, 10, ये जो हैं परेशांति भंग वाले हैं, डिवोर्स से रिलेटेड हैं, परिरोध वाले हैं, इनसे रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, वहां भी कोई व्यक्ति आके साक्षी के तौर पे कोई अक्यूज्ड कोर्ट में पेश होके और अपने विरोध में आए जो भी आरोप हैं उसको नासाबित कर सकता है, यानी एज अ विटनेस इन केसेस में आ सकता है। लेकिन कहा गया है कि 108, 109, 1010 के अधीन कार्यवाही में ऐसे व्यक्ति द्वारा साक्ष्य ना देना, अगर वो एज अ विटनेस 107, 8, 9, 10 की कार्यवाही में नहीं आना चाह रहा है, तो कोर्ट ऐसी कोई उसके विरोध में टीका टिप्पणी नहीं करेगा और ना ही यहाँ पे पक्षकार उसके विरोध में कोई टीका टिप्पणी करेंगे और ना ही इंडिविजुअल के अगेंस्ट, ना ही कलेक्टिव जो अक्यूज्ड हैं उनके अगेंस्ट कोई ऐसी प्रिजम्पशन की जाएगी। इसके साथ ही साथ हम पढ़ेंगे सेक्शन 118 एविडेंस एक्ट। साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 बताती है कि कौन व्यक्ति सक्षम साक्षी होगा। तो जो 315 में हमने देखा कि एक अभियुक्त व्यक्ति भी सक्षम साक्षी हो सकता है, तो वहां पे 118 एविडेंस एक्ट में बताया गया है सभी व्यक्ति सक्षम साक्षी हो सकते हैं, परंतु यदि कोई अवयस्क है, माइनर व्यक्ति है यानी छोटा बच्चा है, या फिर अति वार्धक यानी बहुत वृद्ध है, या फिर किसी बीमारी, मानसिक या शारीरिक बीमारी की वजह से कोई व्यक्ति कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो कोर्ट में की जो भाषा है, कोर्ट का जो प्रश्न है उसको समझ सके या फिर उस आधार पर कोई आंसर दे सके, यही लोग हैं, यही व्यक्ति हैं जो कि कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं हो सकते। बाकी हर व्यक्ति कोर्ट के समक्ष एक सक्षम साक्षी के तौर पे आ सकता है विटनेस के तौर पर, यानी साक्ष्य देने के लिए। तो अगर सारे लोग आ सकते हैं तो उसमें अक्यूज्ड भी आ सकता है। अक्यूज्ड भी अपने विरोध में आए आरोप को नासाबित कर सकता है, या उसके साथ जो सह अपराधी हैं या सह अभियुक्त हैं उनके खिलाफ भी जाके उनके आरोप को, मतलब उनके आरोप को भी, जो भी उन अक्यूज्ड के खिलाफ आए हैं उसको भी नासाबित जाके कर सकता है कोर्ट में एज अ विटनेस। तो 118 में भी बताया है कि सारे लोग कॉम्पिटेंट विटनेस है, उसमें 315 में सक्षम साक्षी के तौर पे अक्यूज्ड भी आ रहा है और सारे लोग आ ही रहे हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हों। छोटा बच्चा भी अगर उसकी समझ इतनी डेवलप हो चुकी है कि वो कोर्ट के प्रश्न को सही तरीके से समझ रहा है और उसका जवाब दे सकता है, तो वो भी एक सक्षम साक्षी माना जाता है। इवन मूक व्यक्ति भी सक्षम साक्षी होता है अगर कोर्ट की बात को समझ रहा है, कोर्ट के प्रश्न को समझ रहा है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं और फिर डिस्कशन करेंगे। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।